अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। आज हम CSS एवरीडे साइंस के MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं और ये MCQs हमने 2011 के पास पेपर से लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट MCQ इज़ द ऑफिशियल रॉ मटेरियल फॉर सिरामिक्स जनरली फाउंड बीनीथ द टॉप सॉइल इज़। तो ये होता है क्ले। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ पोलियामाइड्स आर सिंथेटिक पॉलीमर्स कॉमनली नोन एज। सो पोलियामाइड्स जो होते हैं वो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं और इन्हें नाइलॉन, आम जुबान में इन्हें नाइलॉन कहा जाता है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स आर। कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज IBM स्टैंड्स फॉर। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next is the structure of DNA was elaborated by Watson and Crick in 1953. 1953 में सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने DNA का स्ट्रक्चर बना के दिया था। ओके। द नेक्स्ट इज इन ए DNA मोलिक्यूल द रूल फोर्स बेस पेयरिंग इज। एडिनिन जो है वो हमेशा थायामीन से मिलता है और साइटोसिन जो है वो गुआनिन से। यूँ याद रख सकते हैं एट GC, एट गवर्नमेंट कॉलेज। ओके। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मैन बिलोंग्स टू द फैमिली। मैन जो है, जो ह्यूमंस हैं वो होमिनिडाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके। द नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज डेफिशिएंसी डिजीज कॉल्ड स्कर्वे। ओके। स्कर्वी जो है ना वो विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। द नेक्स्ट इज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क द इंस्ट्रूमेंट यूज इज। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोमीटर। ओके। लेकिन मिल्क के लिए जो स्पेसिफिकली यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है लैक्टोमीटर। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग नहीं होगा, तो वो है मेटाबॉलिज्म। द नेक्स्ट इज़ प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स आर कॉल्ड एपीफाइट्स। ये वो प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं उन्हें एपीफाइट्स कहते हैं। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ मोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में 206 मोन्स होती हैं, जो कि इनमें ऑप्शन नहीं है। सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इन ह्यूमन आई द लाइट सेंसिटिव लेयर मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स रोड्स एंड कॉल्स इज कॉल्ड एज। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है रेटिना। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एरिथ्रोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज। एरिथ्रोसाइट्स जो है उनको रेड ब्लड सेल्स या RBCs भी कहा जाता है। ओके। द नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन तीनों पे मुश्तमिल होता है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज वाटर लॉस फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड। उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके। द नेक्स्ट इज एज पर हीटिंग हैबिट स्क्विरल्स आर। जो ये गुलहरियाँ होती हैं ये ओमनीवोरस होती हैं। क्यों? क्योंकि ये घास फूस भी खा लेती हैं, ठीक है, और ये छोटे मोटे कीड़े वो भी खा लेती हैं। सो ओमनीवोरस की कैटेगरी में हम इनको रखेंगे। द नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरेक्ट विद वन एंड अदर एंड विद द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। द नेक्स्ट इज केमिकल्स यूज टू किल वीड्स आर कॉल्ड। वीड्स को हम हर्ब्स भी कहते हैं, तो जो केमिकल्स उनको किल करने के लिए यूज होते हैं उन्हें हम हर्बिसाइड्स कहते हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन। इंफॉर्मेशन को किस चीज़ में स्टोर किया जा सकता है? तो इसे हम ऑडियो और वीडियो कैसेट्स में स्टोर कर सकते हैं, फ्लोपी और कॉम्पैक्ट डिस्क में भी, हार्ड डिस्क में भी, लेज़र और ऑप्टिकल डिस्क में भी। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू वायर्स, ये बिल्कुल ठीक है। लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। और रेडियो वेव्स थ्रू और एयर, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is telephone was invented in 1876 in America by। टेलीफोन को 1876 में किसने इन्वेंट किया था? तो ये इन्वेंट किया था ग्राहम बेल ने। सो ईटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेक्शन इज द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज। लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन।
Let's end here. If you have any question, any query regarding it, you can ask in the comment section. Thank you.